हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि झारखंड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है झारखंड के प्रमुख जनजातियां। 27 प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की है। अगर आप झारखंड की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो और अगर आपने झारखंड की जनजातियों के बारे में कहीं पढ़ा है तो आपको पता होगा कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें 27 को हमने डिस्कस कर लिया है और आज बची हुई 5 जनजातियों को हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। करते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट जनजातियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहली जनजाति जो हमारे सामने नंबर 28 और आज का नंबर 1 है वो है बैगा। बैगा जनजाति के बारे में देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। तो यह जो है मुख्यतः पलामू, गढ़वा, लातेहार, रांची, सिंहभूम और हजारीबाग जिलों में निवास करती है। ठीक है, हजारीबाग के जिलों में ये निवास करती है और यह औषधीय पेड़ के अच्छे जानकार होते हैं। ये औषधीय पेड़ों के अच्छे जानकार होते हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ओके, लेकिन अभी वर्तमान में ये खेती और वनों वनों का खाद्य संग्रह करते हैं। खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं और वनों से खाद्य संग्रह यानी कि वनों से जो भी खाने लायक सामान होता है उनका ये संग्रह करते हैं। ओके, इस जनजाति का पवित्र पशु है बाघ। और इस यानी कि बैगा जनजाति के लिए बाघ जो है वो पवित्र पशु है और इनका मुख्य देवता जो है वो बड़ा देव है। बड़ा देव, और ये साल के वृक्ष में निवास करता है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव कहाँ निवास करते हैं या उनका निवास स्थल कहाँ माना जाता है। तो वो साल के वृक्ष में माना जाता है। ये सब आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि बैगा की जो सामुदायिक पंचायत का मुखिया है वो मुकद्दम कहलाता है। ठीक है, और संयुक्त परिवार बैगा में देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ संयुक्त परिवार है, कहाँ कहाँ एकल परिवार है। ये सब चीजें आप अगर बस दो चीजों ही ध्यान रखना है, संयुक्त और एकल। उसके बाद है कि बैगा समाज में अन्य कोलेरियन समूह की तरह टोटेमिक गोत्र नहीं पाया जाता। यानी कि यहाँ पे एक चीज समझ में आता है कि कोलेरियन समूह के अंतर्गत आने वाले जो भी जनजाति हैं उनका गोत्र नहीं होगा, कोई भी टोटेमिक या गोत्र नहीं होगा। ठीक है, इनमें अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। लाम सेना विवाह, जिसको सेवा विवाह भी कहा जाता है। पैठुल विवाह, जिसको ढुकू विवाह भी कहा जाता है। उठावा, जिसको राजी खुशी विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको पता ही होगा कि सेवा विवाह में जो पुरुष वर्ग है वो महिला वर्ग को यानी कि जो वर पक्ष है वो वधु पक्ष को वधु मूल्य देने नहीं दे पाता है। तो वर के यहाँ से वधु के यहाँ रह के कुछ समय तक सेवा किया जाता है पैसों के बदले। पैठुल विवाह यानी कि ढुको विवाह में क्या होता है कि जो कन्या है वो जबरदस्ती वर्ग पुरुष के घर में आके रहने लगती है और उनका विवाह हो जाता है। नेक्स्ट है उठावा यानी कि राजी खुशी, जिसमें कि लड़का लड़की अगर किसी को पसंद करते हैं तो दोनों के घर वाले खुशी खुशी मान जाते हैं, यही है राजी खुशी। तो ये अलग, यहाँ पे 3 प्रकार के विवाह जो है ये बहुत ज़्यादा चलते हैं। कर्मा इनका प्रधान नृत्य होता है। कर्मा नृत्य जो है इन बैगा का प्रधान नृत्य है। और अन्य नृत्य में यहाँ पे झरपट और बिमला भी प्रमुख है। वहीं जो नृत्य है, अगर खास करके पुरुषों की बात करें तो पुरुष जो नृत्य करते हैं वो दसन या शैला कहलाते हैं। दसन या शैला। वहीं स्त्रियां जो खास नृत्य करेंगी वो रीना रीना नृत्य करती हैं। तो बैगा जनजाति के पुरुष जो हैं वो दसन नृत्य करते हैं या शैला, और स्त्रियां जो है वो रीना नृत्य करती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और इनका जो है वर्ष का पहला पर्व चरैता होता है। चरैता चरैता जो बच्चों का एक बाल भोजन है, यानी कि इनके साल का शुरुआत जो है वो चरैता चरैता नाम के एक त्योहार से होता है, एक पर्व से होता है जिसमें बच्चों को भोजन करवाया जाता है। ठीक है, एक बाल भोज का प्रोग्राम रखा जाता है। और हर एक नए वर्ष पे ये रसनावा पर्व मनाते हैं। नव वर्ष यानी कि नए वर्ष पे ये रसनावा नामक पर्व सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बैगा जनजाति के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे बथुडी। बथुडी, तो बथुडी भी बंजारा की तरह एक लघु जनजाति है। बंजारा के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे।
तो बंजारा जनजाति भी एक लघु जनजाति यानी कि छोटी जनजाति है। और बथुड़ी जो है यह भूई या भूइयाँ अभी जो है अभी चल रही है इसके पूर्वज माने जाते हैं। यानी कि भूई या फिर भूइयाँ जो है ये इसके पूर्वज कौन है, तो ये बथुड़ी है, ये आप समझ सकते हैं। ओके। और इस जनजाति का मूल निवास जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित पहाड़ियों में है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले के धालभूम अनुमंडल के अंतर्गत आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसका निवास स्थल भी है। और बथुड़ी के लोग स्वयं को आदिवासी नहीं मानते हैं। जो धालभूम के बथुड़ी हैं वो स्वयं को आदिवासी नहीं मानते, वो स्वयं को क्षत्रिय कहलाना पसंद करते हैं। और इनका समाज पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक होता है। त्योहार इनके यहाँ बहुत सारे मनते हैं। रस पूर्णिमा, रसोल, सरोल, धुलिया, आषाढ़ी, शीतला, वंदना पूजा, इस तरह से बहुत सारे त्यौहार ये मनाते हैं। देहरी इनके गांव का पुजारी होता है। इनके गांव का पुजारी देहरी और पंचायत का प्रधान भी होता है। और यह लोग स्वयं सरदार या मुंडा की उपाधि भी धारण करते हैं। और यह नृत्य के शौकीन होते हैं। इनमें 4 प्रकार के वाद्य यंत्र बहुत फेमस हैं: कहंगू, वंशी, झाल, मांदड़। कहंगू, वंशी, झाल, मांदड़, ये इनके वाद्य यंत्र हैं। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे गोत्र परंपरा चलती है। तो यहाँ पे सेम गोत्र के अंदर अगर विवाह होता है तो ये बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है, या अगर यौन संबंध स्थापित होता है तो, और उसके लिए गंभीर दंड का प्रावधान रखा गया है। गांव से बहिष्कृत भी किया जा सकता है या अन्य सजाएं भी दी जाती हैं। वहीं यहाँ पे डायन प्रथा का भी चलन है और इसको गांव से निकाल दिया जाता है। अगर किसी पे डायन का शक होता है तो उसको गांव से निकालने का चलन है। इनका मुख्य पेशा वन उत्पाद को एकत्रित करना, जैसे महुआ के फूल को एकत्र करके उनको मार्केट में बेचना है। नेक्स्ट हमारा जनजाति है बंजारा। बंजारा, तो यह बंजारा जनजाति संथाल परगना में पाई जाती है। बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति में अनुसूचित जाति का जो दर्जा है ये 1956 में प्रदान किया गया था, 1956 में। और यह बहुत कम बच गए हैं। मात्र अगर 2011 की जनगणना के अनुसार 487 ही बचे हुए हैं, जो कि जनजातीय जनसंख्या का कितना है, मात्र 0.01% है। 0.01%। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू जनगणना 2011। ये स्थानीय भाषा बोलते हैं और उस भाषा को ये लंबाड़ी बोलेंगे, यानी ठीक है। ये घुमक्कर किस्म की जनजाति है, तो इनका कोई गांव नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया कि घूमते रहते हैं ये। और ये जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार होते हैं। अब घूमते घूमते अब ये जड़ी बूटियों के अच्छे जानकार हो जाते हैं। इनमें कोई गोत्र नहीं पाया जाएगा। बंजारा जनजाति में कोई गोत्र नहीं पाया जाएगा, लेकिन ये स्वयं को कुछ लोग, सभी नहीं, कुछ लोग कश्यप गोत्र का मानते हैं। कुछ लोग है कश्यप गोत्र कहते हैं। और इन्हें 4 वर्गों में भी विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा वर्ग है, तो ये चौहान, पवार, राठौर, उड़वा, ये 4 हैं। और कुछ लोग इसमें राय की उपाधि भी लगाते हैं। जैसे कि कुछ लोग ये जो इन वर्गों में आते हैं वो पवार, चौहान, राठौर, उड़वा सरनेम तो लगाएंगे ही, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे राय भी लगाते हैं, जैसे राम गुलाम राय, कालेश्वर राय, इस प्रकार की कुछ जनजाति यहाँ पे राय की उपाधि भी लगाते हैं। और इस जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे आप, अलग अलग चीजों को अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे नियोग जो है विधवा विवाह का नाम है। और बंजारा जो है संगीत प्रेमी होते हैं, क्योंकि ये इनका काम ही है घूमना फिरना, यानी कि ये एंजॉय करते रहते हैं। तो इसीलिए इसके लिए संगीत जो है इनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, इनके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। और ये लोग बंजारी देवी का पूजा करेंगे। बंजारी देवी इनकी मुख्य देवी है। और वे लोग हर प्रकार के त्यौहार मनाते हैं, दशहरा, दीपावली, जो भी है, नागवंशी और महाशिवरात्रि, रामनवमी, यानी कि हर प्रकार के त्यौहार ये सेलिब्रेट करते हैं। इनमें भी आपको जो है वधू मूली का रिवाज देखने को मिलता है, जिसको ये हरजी कहते हैं। वहीं सगाई के समय जो है वो कन्या जो है वर पक्ष को कुछ बैल या नगद रुपए देता है। तो यानी कि दोनों ही तरफ से यहाँ पे लेन देन देखने को मिलता है। यानी कि सगाई के समय जो कन्या पक्ष है वो वर पक्ष को कुछ बैल या नगद रुपए देगी, और वधु पक्ष जो है वो, ये लोग जो है वो आल्हा और उदल को वीर पुरुष मानते हैं। और यह लोग अपने, इनके बीच बहुत प्रचलित भी हैं। आल्हा और उदल के बारे में आपने सुना होगा, तो इनमें काफी ज्यादा ये पॉपुलर है आल्हा और उदल। और
साथ ही साथ इनके लोकगीतों में पृथ्वीराज चौहान का भी उल्लेख देखने को मिलता है। यानी कि इनके बीच जो लोक गाथा है वहां पे आल्हा उदल, और जो लोकगीत हैं वहां पर जो है पृथ्वीराज चौहान, यानी कि दो वीर, यहाँ पे दो प्रकार के वीर, आल्हा रुदल दो हैं और ये पृथ्वीराज चौहान, तो ये तीनों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा इनकी कथाओं में, इनके गीतों में। और इनका जो एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है वो दंड खेलना है, दंड खेलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 30th समाप्त होता है। हम अगला देखते हैं कवर। कवर के बारे में अब हम देखते हैं। तो कवर है कि इसको जो है भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में कवर जाति की पहचान की थी। यह जनजाति झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र पलामू, गुमला, सिमडेगा जिले में निवास करती है। इनकी भाषा कवराती है, कवराती या सदारी, जिसे करवासी भी कहा जाता है, कवरासी भी कहते हैं हम। इनका समाज पितृसत्तात्मक होगा, पितृवंशी होगा और पितृस्थानीय होगा। इनका समाज बहिर्विवाही होता है, इनकी समान गोत्र में ये विवाह नहीं करेंगे। इनमें जो है वो 4 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जो कि है क्रय विवाह, सेवा विवाह, दुक्कू विवाह या ढुकू विवाह इसको कहते हैं, एवं घरजिया विवाह। ठीक है, इसमें से क्रय विवाह जो है सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा ये फेमस है। क्रय विवाह में वधू मूल्य देना पड़ता है। वर पक्ष जो है वो क्या करते हैं कि सेम गोत्र को नहीं, सेम गोत्र के अलावा, यानी कि जो पराशर गोत्र का है वो पराशर गोत्र को छोड़ के बाकी बचे 7-8 गोत्रों में क्या करेगा कि कन्या को ढूंढेगा और उसको चयन करेगा। इसको गुटमैती कहते हैं। ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस गुटमैती कहलाएगा। और सिलेक्शन हो जाने के बाद ये जो वधू मूल्य है वो वधू मूल्य देते हैं। तो वधू मूल्य को यहाँ पे सुकदाम कहा जाता है, सुकदाम। और इसमें क्या है, क्या दिया जाता है, इसमें दिया जाता है नगद रुपए, वस्त्र, इसके अलावा 10 खंडी चावल। इसको सुखमोल, यानी कि जो 10 खंडी चावल है उसको सुखमोल कहा जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कवर सरना धर्म के अनुयायी होते हैं, सरना धर्मावलंबी होते हैं। और यह अपनी सर्वोच्च देवता, यह जो है अपना सर्वोच्च देवता भगवान कहते हैं, जिसका प्रतीक जो है वो सूर्य देव को मानते हैं। यानी कि इनका सर्वोच्च देवता भगवान कहलाएगा, इसका प्रतीक सूर्य देव को ये मानते हैं। इनका पुजारी पाहन होगा, जिसको बैगा भी कहा जाती है। इनके यहाँ हरेली, पंचमी, तीज, जयाखानी, पोला, पितर पूजा आदि कर्म जो है इनके प्रमुख त्योहार होते हैं। नेक्स्ट है कोल जाति। तो भारत सरकार द्वारा कवर जनजातियों के साथ कोल जनजाति की भी पहचान 32वीं जाति के रूप में की गई थी। ठीक है, कवर जनजाति को 31वीं जनजाति का दर्जा मिला और कोल जनजाति को 32वीं जाति के रूप में दर्जा मिला साथ में ही। यह जनजाति मुख्य रूप से गिरिडीह, देवघर और दुमका जिलों में पाई जाती है। यह कोलारियन प्रजाति के अंतर्गत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है और इनकी भाषा कोल भाषा है। इस जनजाति में 12 प्रकार के गोत्र देखे जाते हैं, जो कि हैं हांसदा, सोरेन, किस्कू, मरांडी, चाउंडे, टुड्डू, हेम्ब्रम, बास्की, बेसरा, चुनियार, मुर्मू और किसनोव। और इनके समाज का प्रधान जो है वो माझी कहलाता है। इस जनजाति का परंपरागत व्यवसाय लोहा गलाना एवं उनका सामान बनाना था, किंतु अब ये काम कम हो गए हैं और ये सारे काम अब जो है वो स्टील प्लांट्स ने करने लगे हैं। तो अब क्या है कि ये श्रमिक के तौर पे, कृषक के तौर पे ही काम करते हैं। कोल परिवार पितृसत्तात्मक होगा, पितृवंशीय होगा और कोल जनजाति का जो है सरना धर्म मानता है और इनका जो सर्वोच्च देवता है वो सिंह बोंगा कहलाएगा। वधु मूल्य भी अलग अलग लोगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो वो भी मैंने आपको जिक्र किया था। तो आप सभी वीडियो एक बार देख लें, आपको निश्चय ही एक अच्छा जानकारी मिलेगा। इनमें वधु मूल्य की भी परंपरा पाई जाती है, जिसे पोटे कहा जाता है, ध्यान रखने लायक बात है। और इनका परिवार एकल परिवार होता है तथा इनमें समान गोत्र में विवाह करने की मनाही होती है। और इस जाति में सबसे अनोखी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसमें बी रक्त समूह, यानी कि इनका जो ब्लड ग्रुप है ज्यादातर बी आएगा। ठीक है, बी यानी कि क्या, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ज्यादातर यही इस जनजाति में, कोल जनजाति में देखने को मिलता है। यहां पर हमारा समाप्त होता है। दिस इज द कंप्लीट लेक्चर on the tribes of Jharkhand. Hope you enjoyed the video and thank you very much for watching this. and thank you very much आपको अगर और भी किसी टॉपिक पे ऐसा ही कंप्लीट वीडियो एनालिसिस चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं और आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा।
तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।